डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविलियन से पहले नौकरी करने वाले 1188 शिक्षकों की याचिकाएं खारिज की। इससे 2.5 लाख शिक्षकों की बढ़ी सैलरी और क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। बिलासपुर में आय जाति निवास प्रमाण पत्र निर्माण में देरी पर कलेक्टर संजय अग्रवाल नाराज। अधिकारियों को मिशन मोड में तेजी से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में होगी पहली हाई प्रोफाइल इंटरनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। पीएम और एचएम के सामने डीजीपी आईजी देंगे प्रेजेंटेशन। नक्सल सांप्रदायिक तनाव, ड्रग्स पर फोकस। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हर माह 50 लाख मिले, 16 करोड़ कमाए। सरकार को 530 करोड़ का नुकसान। ईओडब्ल्यू ने 7वीं चार्जशीट दायर की। और सचिन पायलट का जगदलपुर दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, पार्टी कार्यों की समीक्षा करेंगे। दीपक बैस को कंबल से तराजू में तौला गया। रणनीति पर जोर। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। भिलाई स्टील प्लांट में निजीकरण की आशंकाओं ने कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में तनाव बढ़ा दिया है। सेक्टर 9 हॉस्पिटल, स्कूल और बैतरी बाग को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया तेज होने से नाराजगी बढ़ी है। रिटेंशन स्कीम और 70% कामकाज पहले ही प्राइवेट में जाने के विरोध में मुर्गा चौक पर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने निजीकरण पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की आलोचना की। हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति ने संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ करने और निजीकरण नीति के खिलाफ शपथ लेने का ऐलान किया। देखिए, ऐसा है कि देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेल को उजाड़ने का पूरा काम कर रही है, बीएसपी को उजाड़ने का पूरा काम कर रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं अहिवारा का हाल हो गया, आने वाले समय में भिलाई को भी वो इसी तरीके से बनाना चाहते हैं। आज जरूरत पड़ गई है। हमारे साथ 70 साल, 75 साल और 80 साल के लोग हैं, शहर के सीनियर सिटीजन हैं। कभी लीज की घोषणा हुई थी, लीज की घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम लोग अपने जो क्वार्टर है उसका पेनल रेंट पे करते थे 32 गुना, जो साथी बैठे हैं। आज की तारीख में उसका 24 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेनल रेंट तय किया गया है। तो जिस क्वार्टर को कभी नौकरी में रहते मैं 68 रुपया दे रहा था, आज उसी क्वार्टर को मुझे 14,000 देना है। छत्तीसगढ़ के बेला कछार की संजू देवी यादव ने तेहरान में सीनियर एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल और मैन ऑफ द सीरीज जीतकर इतिहास रचा। मजदूर परिवार की बेटी की सफलता पर दुर्ग सांसद विजय बघेल और कबड्डी गुरु शशि बघेल ने गर्व जताया। संजू का खेल सफर ज्योति कबड्डी क्लब और बेहतराई अकादमी की ट्रेनिंग से शुरू हुआ। नेशनल और इंटर कॉलेज स्तर के बाद एशियन लेवल पर सफलता मिली। तेहरान से लौटते ही बेला कछार में ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत हुआ और संजू ने अपने ओलंपिक गोल्ड के सपने भी सभी से साझा किए। सबसे पहले तो हमने साथ मिलकर और वहाँ वर्ल्ड कप जीता, उसके लिए आपने जो हमें बधाइयाँ दी उसके लिए सबको थैंक यू। और यहाँ सब आप हमारे साथ हैं उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारा था कि हम अपनी टीम अपने देश के लिए खेले और अपने देश के लिए जो हमसे बने और हम वो कर पाए और देश के लिए गोल्ड लाएं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी तक जो उपलब्धि हमारे भारत ने हासिल नहीं किया कबड्डी खेल में, वो उपलब्धि हमारी बिटिया, होनहार बिटिया कुमारी संजू देवी यादव जी के माध्यम से मिला है। उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो अपनी खेल प्रतिभा को बांग्लादेश में ढाका में जो 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट संपन्न हुआ कबड्डी खेल का, उसमें भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। सबसे दुर्ग में भुइयां पोर्टल में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। अहिवारा के तहसीलदार की शिकायत पर पता चला कि पटवारी के यूजर आईडी पासवर्ड का गलत इस्तेमाल कर सरकारी जमीनों की फर्जी
बिक्री की गई और भारतीय स्टेट बैंक से 36 लाख रुपए का आहरण किया गया। नाबालिग को आरोपी संजय वर्मा ने प्रलोभन देकर शामिल किया। टास्क टीम ने पूरे मामले की जांच कर गिरफ्तारी की। पुलिस ने बताया कि आगे और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये पिछले दिनों हमारे यहाँ जो मामला दर्ज किया गया था कि भुइयां सॉफ्टवेयर में जो फर्जी तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके जो उनके रकबे में छेड़छाड़ करके और बढ़े हुए रकबे के आधार पर वो बैंकों से लोन लेते थे और इस आधार पे प्रशासन ने एक शिकायत की थी। शिकायत के आधार पे मामला दर्ज किया गया था, तो उसी की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। इसमें पहले भी हम लोगों ने 3 आरोपियों को इसमें हिरासत में लेके माननीय न्यायालय पेश किया था और अभी जो हम लोग के गिरफ्त में 6 आरोपी आए हैं और एक विधि से संघर्षरत बालक भी हमारी हिरासत में। राजनांदगांव में 27 नवंबर को स्वदेशी संकल्प यात्रा का प्रादेशिक चरण शुरू होगा। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे। यात्रा 250 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमित्रा, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में जागरूकता रैलियां, प्रेरक सत्र, व्यापार सम्मेलन और स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित करेगी। शुभारंभ दिवस पर CAIT का जिला कार्यालय भी उद्घाटित होगा। ये यात्रा आर्थिक आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय संदेश देगी और हर जिले में संवाद एवं प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापारियों और नागरिकों में स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा भी जगाएगी। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो ये यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव से होने वाली है। राजनांदगांव गुरुद्वारा के पास हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसको हरी झंडी दिखा के यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये 2500 किलोमीटर चलेगी छत्तीसगढ़ में और इसकी समाप्ति 21 दिसंबर को दुर्ग में होगी। स्वदेशी जागरण मंच छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में स्वदेशी संकल्प यात्रा का शुभारंभ 27 नवंबर 11:30 बजे माननीय श्री विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह द्वारा किया जाएगा। कैट का रोल यह है कि स्वदेशी बाजारों में उसकी उपलब्धता और स्वदेशी के लिए जागरूकता और स्वदेशी माल स्वयं अब जाकर जगाना है देश हमको, तो वो स्वयं स्वदेशी दुकानें कई जगह स्टॉल लगा रहे हैं। तो 11:30 बजे कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और हम सभी छोटे व्यापारियों के साथ चलते हैं। 12.5 लाख लोगों को हम अपने संगठन का अपना सदस्य मानते हैं, चाहे वो हमारा सदस्य रहे चाहे मत बने, पर हम 12.5 लाख व्यापारियों पर भरोसा करते हैं कि वो कैट के साथ चलते हैं। गरियाबंद के 90 धान खरीदी केंद्रों में अस्थायी नए ऑपरेटर्स को पुराने ऑपरेटरों के हड़ताल खत्म होते ही अचानक कार्य मुक्त कर दिया गया। खरीदी सीजन तक काम का मौखिक आश्वासन मिलने के बावजूद केवल 10 दिन बाद हटाए जाने से युवाओं में नाराजगी फैल गई। हटाए गए ऑपरेटर कलेक्टर भगवान सिंह उइके से मिले, लेकिन ठोस जवाब नहीं मिला। कलेक्टर कक्ष के बाहर जमीन पर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन करने पर अपर कलेक्टर पंकज डाहिरी ने उन्हें आश्वासन दिया। मामला अब राजनीतिक रूप भी पकड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा भी युवाओं के समर्थन में अब आगे आ गया है कि हम लोग को अभी धान खरीदी करने के लिए 2025-26 में धान खरीदी करने के लिए पुराने समिति के कर्मचारी ऑपरेटर लोग हड़ताल पे थे, तो उनके जगह में हम लोग को सुचारू रूप से खरीदी करने के लिए हम लोग को नियुक्त किया था। और जब पुराने ऑपरेटर लोग वापस आ गए तो हम लोग को अब बोल रहे हैं कि आप लोग की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाओ। 100 में से 50% तो जॉब में ही थे, तो वो लोग विश्वास करके आए हुए थे। यहाँ पे कलेक्टर लोगों से 2 दिवस का ट्रेनिंग था, तो उन लोग चलो 1 साल का है ऐसा करके उन लोग अपना जॉब छोड़ के आए थे। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है सर, तो उसमें सोचने की जगह ही नहीं है सर। तो सर हम लोग को 90 उपार्जन है, तो 90 लोगों को रखा गया था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो जो पुराने ऑपरेटर थे उनको क्या बोलते हैं, उनका जो आवेदन था मतलब रखने का उसको क्या बोलते हैं वो कर दिए हैं, मतलब आदेश दे दिए हैं। ये जो है धान खरीदी केंद्र के लिए इनको मार्कफेड के द्वारा रखा गया था और शासन के द्वारा मार्कफेड के साथ एग्रीमेंट की गई थी। अब ऊपर स्तर से शासन से ही मार्कफेड ने जो एग्रीमेंट जिन सर्विस प्रोवाइडर से किया था उस एग्रीमेंट को रद्द करने के कारण इस टाइप की स्थिति निर्मित हुई है कि इनको आज के डेट में हम उनके जो कार्य दिया गया था उससे पृथक किया जा रहा है। कि हम लोग को अभी एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुबह से ही गिरफ्तार कर लिया गया। थाने और उसके आसपास पुलिस बल तैनात किया गया।
और परिसर छावनी में बदल गया। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता न डरेंगे और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व नपा अध्यक्ष राजकुमार केशरवानी ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि बिना सीमांकन के भूमि पूजन किया जा रहा है, जबकि आदिवासी भाई दर दर भटकने को मजबूर हैं। कांग्रेस जन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना जो हमारा एनसीबी का जिला कार्यालय है एक आदिवासी की जमीन में बना रहे थे, पिछले 4 दिनों से वो आदिवासी भाई भटक रहा था कि हमारा सीमांकन करके मेरी जमीन को निकाल दिया जाए। लेकिन आज इतनी जल्दी उनको थी अपनी इस 5 स्टार कार्यालय को बनाने के लिए कि उस आदिवासी भाई की जमीन का ना सीमांकन किया जाए। कल हम लोग तब कलेक्टर साहब से मिले, तब जाकर उसके सीमांकन की बात हुई। लेकिन हम लोगों ने जिस प्रकार पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ में हम लोग आज किरण देव सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनको काला झंडा दिखाने का जो निर्णय लिया था, आज उस बिना सीमांकन के सीमांकन वहाँ पर हो रहा था, हमने उनकी मांग की सीमांकन के बाद हमें कार्यक्रम के लिए आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आज हमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमें यह समझ में आ गया कि ये जो प्रदेश की जो सरकार है आदिवासी विरोधी सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत डरी हुई सरकार है। एक तरफ कांग्रेस कमेटी कार्यालय आवंटन की फाइल पिछले 4 महीने से मननगढ़ तहसीलदार सिटी दुर्ग में दबा कर रखती है। उसके बाद 50 लाख से ज़्यादा की गलत कैलकुलेशन कर उस फाइल को आगे बढ़ाती है ताकि कांग्रेस को कार्यालय के लिए जमीन आवंटित नहीं हो पाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जहाँ पर आदिवासी काबिज थे उनकी जमीनों का आवंटन कर देते हैं और आदिवासी के हक और अधिकार का हनन करते हैं। कांग्रेस जन खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।